आप देख रहे हैं खबरें 24। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सुनेरिया जेल से रिहा होकर बागपत के बरनावा में स्थित अपने डेरा सच्चा आश्रम पर पहुंच गया है। वह 21 दिन के पैरोल पर है, जो सशर्त जमानत के तहत मिली है। यह राम रहीम की 11वीं पैरोल है। दरअसल राम रहीम की पैरोल को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव होने हैं और ऐसे में वोटिंग से कुछ दिन पहले राम रहीम को पैरोल मिलने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। वहीं यूपी के बागपत में राम रहीम अपने 21 दिन बिताएगा और बागपत जिला हरियाणा से सटा हुआ है, उसको लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म नजर आ रहा है। दरअसल हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम को 20 दिन के पैरोल की अर्जी की मंजूरी दे दी है। इसे आगे की कार्रवाई के लिए मंडलायुक्त को भेजा गया और रोहतक मंडलायुक्त ने भी इसे मंजूर कर राम रहीम को 20 दिन की पैरोल दे दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और वोटिंग से ठीक पहले रेप और हत्या जैसे केस में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ चुका है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल में 2 शिष्यों से बलात्कार के लिए 20 साल की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद था। 13 अगस्त को बागपत स्थित डेरा में रहने के लिए राम रहीम को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। हाल ही में डेरा प्रमुख को एक बार फिर पैरोल और छुट्टी दिए जाने के मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। एसजीपीसी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि सक्षम प्राधिकारी इस मामले में हरियाणा जेल विभाग को निर्णय लेने का अधिकार देता है। अब आपको बताएंगे क्या होती है पैरोल। अब बात करते हैं पैरोल की। दरअसल पैरोल भी फरलो की तरह ही एक छुट्टी है, जिसमें किसी विशेष कारण से कैदी को जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी जाती है और ये अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति में भी मिल जाती है। इसमें कैदी को एक खास कारण बताना होता है आपको बाहर क्यों जाना है। जैसे कैदी को परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने या मेडिकल कारणों को लेकर ये छुट्टी दी जाती है, जिसे पैरोल कहते हैं। पैरोल भी 2 तरीके की होती है, जिसमें एक कस्टडी पैरोल और दूसरा रेगुलर पैरोल। कस्टडी पैरोल में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है, लेकिन वो पुलिस कस्टडी में ही रहता है। जैसे किसी से मिलने की इजाजत मिली है तो कैदी बाहर तो आ सकता है, लेकिन पुलिस साथ रहती है और उससे मिलाकर फिर पुलिस जेल में ले जाती है। अब जब बात गुरमीत राम रहीम की चल रही है तो हम पैरोल की अवधि भी आपको बताएंगे, कब कब गुरमीत राम रहीम को पैरोल और फरलो मिली है। सच्चा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 24 अक्टूबर 2020 को पहली बार पैरोल मिली। पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। इसके बाद 21 मई 2021 को मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल पर रिहा किया गया। 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 30 दिन की पैरोल मिली और यूपी के बागपत आश्रम में उसे भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई, जो बागपत के आश्रम में रहा और इस दौरान म्यूजिक वीडियो भी जारी किए गए। 21 जनवरी 2023 छठी बार 40 दिन की पैरोल मिली। वो शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया। 20 जुलाई 2023 7वीं बार 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया। 21 नवंबर 2023 राम रहीम 21 दिन की फरलो लेकर बागपत आश्रम गया। 19 जनवरी 2024 50 दिनों के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया। ये वो समय था जब लोकसभा चुनाव करीब आ गए थे। 13 अगस्त 2024 21 दिन की फरलो को हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। अब कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव और यूपी उपचुनाव नजदीक है, ऐसे में बाबा गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है और इस बार 20 दिन की पैरोल मिली है। इस 20 दिन की पैरोल के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को गुरमीत राम रहीम की 20 दिन की पैरोल अर्जी को मंजूरी दी है, जो कहीं न कहीं सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा रही है। आखिर क्यों चुनाव के समय पर ही बाबा राम रहीम को विशेष तौर पर पैरोल और फरलो दी जाती है?